सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, नीति शतकम को हम निरंतर पढ़ रहे हैं और नीति शतकम का हमारा अभी जो भाग चल रहा है वो चल रहा है दुर्जन पद्धति। दुष्टों के विषय में दुष्टों के लक्षण आदि बताए जा रहे हैं। तो गत कक्षा में मैंने आपको एक श्लोक पढ़ाया था और ये वाला श्लोक था 53वां। ठीक है, आज हमारा जो श्लोक है वो है, इसके आगे का श्लोक है 54वां श्लोक। ये श्लोक है। ठीक है, आइएगा, आप भी पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। चलिएगा, ये श्लोक है, शार्दूल विक्रीडित छंद है। ठीक है, इसका जो छंद है वो शार्दूल विक्रीडित है। चलिए, आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं, लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनतायद्यसि किं पातकैः सत्यं चेत् तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं जननिजैः सोमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये और ज्ञानवर्धक है। इसका आइएगा अन्वय करते हैं, फिर देखते हैं। इसका यहां पर अन्वय किया है, चेत लोभा अस्ति, अस्ति पद का अध्याहार कर लिया। ठीक है, अगुणेन किम यदि पिशुनता अस्ति पातकैः किम चेत सत्यम च, यहां पर अस्ति का अध्याहार कर लिया। तपसा किम यदि शुचि मनः अस्ति तीर्थेन किम यदि सौजन्यम निजैः किम यदि सुमहिमा अस्ति। ठीक है, यहां पर भी एक अस्ति का अध्याहार कर लेंगे। यदि सौजन्यम अस्ति, ऐसा एक अध्याय यहां होगा। ठीक है, हर जगह कर रहे हैं इसलिए। तो कहते हैं, यदि सौजन्यम अस्ति निजैः किम यदि सुमहिमा अस्ति मंडनैः किम यदि सद्विद्या अस्ति धनैः किम यदि अपयशः अस्ति मृत्युना किम। ये इसका अध्याहार हो गया। ठीक है, बहुत सुंदर है। अब आइएगा, इसका अर्थ आराम से हो जाएगा। आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि देखो, यदि मनुष्य के अंदर चेत लोभा अस्ति, लोभ है, लोभ की वृत्ति है, उसके अंदर लोभ का व्यवहार है, लोभी व्यक्ति है, तो कहते हैं अगुणेन किम, फिर उसके अंदर कोई दूसरा गुण की जरूरत क्या है? सारे दुर्गुण है उसके अंदर। लोभ के विषय, लोभ की हीनता को बता रहे हैं। लोभ इतना खराब है, इतना गलत है कि यदि व्यक्ति के अंदर लोभ है तो मानिएगा उसके अंदर सारे दुर्गुण है। वो लोभ के वशीभूत होकर के कुछ भी गलत कार्य कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं, यदि किसी मनुष्य के अंदर यदि लोभ है तो फिर उसके अंदर कोई दूसरा दुर्गुण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। समझिएगा उसके अंदर सारे दुर्गुण है, उससे दूर रहिए।
और कहते हैं यदि पिशुनता अस्ति पातकैः किम, यदि यदि माने यदि पिशुनता माने मनुष्य के अंदर चुगलखोरी की वृत्ति है, अर्थात वो चुगलखोर है, दूसरे लोगों की चुगली करता है, तो समझिएगा पातकई किम, अर्थात वो सारे पाप कर रहा है, अन्य पाप कोई बचा ही नहीं है। ठीक है, अर्थात चुगलखोरी को भी एक महान पाप माना गया, बड़ा पाप माना है। कोई फिर पाप करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, वो सब उसने चुगलखोरी करके सारे पाप कर लिए। और कहते हैं चेत सत्यम च अस्ति, अब ये सज्जन के विषय में बता रहे हैं, यदि किसी मनुष्य के अंदर सत्य है, सत्य का व्यवहार है, वो सत्य बोलता है, तो कहते हैं तपसा किम, फिर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य व्यवहार करना ही संसार में सबसे बड़ा तप है। यदि किसी मनुष्य ने सत्य का आचरण कर लिया, सत्य का व्यवहार कर लिया, सत्य बोलता है, तो फिर उसे दूसरे तप करने की आवश्यकता नहीं है। और सत्य का आचरण नहीं करता है, दूसरे तप करता रहता है उल्टे सीधे, ठीक है, तो फिर उसका भी कोई लाभ नहीं है। और कहते हैं यदि शुचि मनः अस्ति, यदि मनुष्य का मन पवित्र है, शुचि माने पवित्र है, तो कहते हैं तीर्थे न किम, फिर तीर्थ स्थानों पर जाने की क्या आवश्यकता, अपना मन साफ है, एकदम सुंदर पवित्र है, कोई मन के अंदर पाप नहीं है, तो फिर तीर्थ यात्राओं के करने से कोई लाभ नहीं है। और कोई व्यक्ति हजारों तीर्थ यात्राएं करता है परंतु उसका मन कलुषित है, गलत विचारों से भरा हुआ है, तो उसके तीर्थों का कोई लाभ नहीं है। और यदि किसी मनुष्य का मन पवित्र है, उसके मन के अंदर पवित्र विचार है और वो तीर्थ नहीं करता है, तो वो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। और कहते हैं यदि सौजन्यम अस्ति निजैः किम, यदि सुजनता है, सज्जनता है मनुष्य के अंदर, सज्जनता है, तो उसे फिर अपने लोगों की कोई चिंता नहीं है। व्यक्ति विचार करता है, जो यदि कोई व्यक्ति सज्जन है तो वो कहीं पर भी जाएगा, सब लोग उसके सपोर्ट में रहेंगे। उसे उसे अपने निजई का अर्थ है, उसे अपने लोग अर्थात अपने परिवार के बंधु बांधवों की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि सज्जन व्यक्ति का सपोर्ट तो पूरी दुनिया करती है। वो कहीं पर भी जाएगा, सज्जनता का व्यवहार करेगा तो लोग उसके पक्ष में रहेंगे, उसे कोई परेशानी नहीं है। तो कहते हैं यदि सौजन्यम अस्ति, मनुष्य के अंदर सज्जनता है, तो उसे निजई किम, उसे अपने लोगों की कोई आवश्यकता, उसे ऐसी कोई कमी नहीं महसूस होगी, अनुभव होगी। और कहते हैं यदि सुमहिमा अस्ति मंडनई किम, यदि मनुष्य का यश है, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, अपने आसपास के लोगों के अंदर किसी भी व्यक्ति का यश है, सुयश है, उसकी कीर्ति है, तो फिर उसको आभूषणों को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप को सज कर धज कर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको सब लोग नमस्कार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, वो कहीं पर भी जाएगा, उसका यश, उसकी कीर्ति उसको नमस्कार करवाएगी, लोगों में सम्मान दिलवाएगी। उसे कोई सोने आदि के आभूषण धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कहते हैं मंडने किम, यदि सद्विद्या अस्ति, यदि किसी मनुष्य के पास में सद्विद्या माने श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ विद्या माने जीवन का कल्याण करने वाली विद्या, मनुष्य के जीवन को उत्थान के पथ पर ले जाने वाली विद्या यदि मनुष्य किसी के पास में है, तो अस्ति धनैः किम, फिर उसे धनों की क्या आवश्यकता, सारे धन उसके पास में आ जाएंगे, अच्छी बात बताएगा लोगों को, ठीक है, लोग उसका सहयोग करेंगे। यदि अपयश अस्ति, और यदि किसी मनुष्य का अपयश है, संसार में अपयश हो गया, अपकीर्ति हो गई, गलत कार्य करने से उसकी अपकीर्ति हो गई, अपयश हो गया, तो कहते हैं अस्ति मृत्युना किम, फिर इससे बढ़कर के और उसकी मृत्यु क्या होगी, सब जगह तो लोग उसको धिक्कारेंगे, उसका अपमान होगा,
उसको लज्जित होना पड़ेगा। तो कहते हैं इससे बढ़कर कोई मृत्यु नहीं है। सबसे बड़ी मृत्यु यही है, यदि मनुष्य का जीते जी अपमान हो गया, अपयश हो गया, तो समझ लो उसकी जीते जी उसकी मृत्यु हो गई। तो ये श्लोक हमको क्या शिक्षा देता है आचार्य भर्तृहरि का? आचार्य भर्तृहरि ये कहते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, लोभ नहीं अपने अंदर अपनाना चाहिए, और पिशुनता नहीं अपनानी चाहिए, अर्थात चुगलखोरी की वृत्ति को धारण नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और कहते हैं क्या करना चाहिए, सत्य का व्यवहार करना चाहिए। सत्य अधिक दूसरे तपों की वजह मत तपों के स्थान पर उसे सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य का व्यवहार करना चाहिए। उसमें उसकी उन्नति होगी, उसमें उसके जीवन का कल्याण होगा, आत्म कल्याण होगा। और कहते हैं व्यक्ति को अपना मन पवित्र करना चाहिए, अपने मन के अंदर जो कलुषित विचार है उनको नष्ट करना चाहिए, अच्छे विचारों को धारण करना चाहिए, तब वो उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। और इसी प्रकार से तीर्थ करने की अधिक आवश्यकता नहीं है। तीर्थ करता है तो कोई बुरी बात नहीं है, पर तीर्थ करने के साथ साथ कोई मनुष्य, कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचारों को भी पवित्र करना चाहिए उसे, तब तो तीर्थ करने का लाभ है, नहीं तीर्थ करने का कोई लाभ नहीं है। और कहती है सौजन्यम अस्ति, मनुष्य को क्या करना चाहिए, सज्जनता धारण करनी चाहिए, ये गुण है। सज्जनता धारण कर लेगा, फिर उसे कहीं पर भी ऐसा अनुभव नहीं होगा कि अरे यहाँ पर मेरे परिवार के लोग नहीं है, मेरे सगे संबंधी नहीं, उसे सब जगह सगे संबंधी मिलेंगे। और मनुष्य को क्या करना चाहिए, सुयश प्राप्त करना चाहिए, अच्छे कार्यों को करके उसे यश प्राप्त करना चाहिए, कीर्ति प्राप्त करनी चाहिए, ज्यादा सजने धजने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। और कहते हैं सद्विद्या को धारण करना चाहिए। सद्विद्या, सद्विद्या का अर्थ हुआ जैसे वेदों के उपदेश, दर्शन, उपनिषद आदि, इनको पढ़ करके, इनका स्वाध्याय करके तत्व को जानना चाहिए। और कहते हैं अपयश, और अपना अपयश नहीं होने देना चाहिए, माने अपयश के प्रत्येक कार्य से दूर रहना चाहिए मनुष्य को। इसी में प्रत्येक मनुष्य का आत्म कल्याण है, सामाजिक कल्याण है, सब प्रकार का कल्याण। बहुत अच्छी बात बताइए, गहरी बात बताइए, ठीक है। ये बात किसी विज्ञान में नहीं होगी, क्योंकि ये आत्मविज्ञान है ये आत्मा के कल्याण करने का विज्ञान, ठीक है। तो ये हमें इससे इतनी शिक्षा मिलती है श्लोक से, ठीक है। आइएगा अब इसमें थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से आपको बता देते हैं। यहां पर है आपका लोभश्चेद अगुणेन किम, तो यहां पर क्या, लोभा चेत, तो लोभा चेत, स को पहले क्या हो गया, विसर्ग को विसर्जनीय से स से स हो गया है, क्या हो गया, विसर्जनीय से स से स हो गया, फिर स्तोष्टुनाश्चु से ष्टित्व हो गया, तो लोभश्चेद अगुणेन, अगुणेन तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है, लोभा प्रथमा व्यक्ति वचनांत है, चेत अव्यय है, तो अगुणेन में समास है न गुणाः अगुणाः और तेन अगुणेन, नई तत्पुरुष समास है इसके अंदर, ठीक है। किम ये अव्यय है, पिशुनता माने चुगली, तो पिशुनता ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत का स्त्रीलिंग शब्द है। यदि अस्ति, ध्यान दीजिएगा क्या है, यदि अस्ति, यदि अस्ति यहाँ एको एणची लग गया, क्या लग गया, एको एणची, तो ये अव्यय क्रियापद है, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है, अस्ति। किम अव्यय पातकैः, तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है। सत्यम प्रथम व्यक्ति एक वचनांत है। चेत अव्यय पद, तपस्सा तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है, सकारांत शब्द है। चा अव्यय पद है, किम अव्यय पद है। शुचि ये क्या है, मनः नपुंसकलिंग है, इसलिए इसका विशेषण है शुचि, इसलिए ये भी नपुंसकलिंग है, क्या है, नपुंसकलिंग। यदि अस्ति पूर्व संधि है, तीर्थेन तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है, तो ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है जी, मनः,
यहाँ पर एक संधि हो गई है, उसको देख लीजिएगा। मनाह को मनो हो गया, यहाँ पर क्या लग गया आपका, पहले हसी च, फिर आद गुण, दो संधि हो गई है। तीर्थं तृतीय व्यक्ति एकवचनांतम के अव्यपदम, सौजन्यम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। यदि किम, यह पूर्वत, निजई ही तृतीय व्यक्ति एक वचनांत बहुवचनांत है। सुमहिमा, ये क्या है, सुमहिमन शब्द है वास्तव में, तो ये प्रथमा व्यक्ति का एक वचनांत है। सुमहिमा, सुमहिमानौ, सुमहिमाना, इस प्रकार से इसके फॉर्म्स चलते हैं। ठीक है, तो सुमहिमा प्रथमा व्यक्ति, यदि अस्ति पूर्वत, किम मंडनई, तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है। ठीक है, ये मंडनई। सद विद्या, तो ये कर्मधारय है, सती चासौ विद्या च सद विद्या, इस प्रकार से इसका समास होगा। ये कर्मधारय तत्पुरुष समास है। यदि किम धनई अपयशो, धनई तृतीय व्यक्ति एक वचनांत, अपयश, अपयश को अपयश हो गया, हसी च संधि लग गई, आद गुण। अब यह क्या, धनई, ये वास्तव में क्या, रू था, सशो रू से रू आता, इसको विसर्ग होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आगे आ रहा है, अप का आ। विसर्ग कब होता है, खरवसानयोर विसर्जनीय, या खर भी परे नहीं है, या तो आ है, और अवसान भी नहीं है, इसलिए इसको विसर्ग हुआ ही नहीं, तो रही रह गया। तो धानाई रपयशो, ये पूर्वत है। किम अव्यपद, मृत्युना, तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। गुरुणा, गुरुणा वैसे, मृत्युना, अणत्व तो नहीं होगा यहाँ, क्यों, अणत्व तो प्राप्ति नहीं। चलिएगा, तो आइएगा मित्रों, हम सभी इस श्लोक से बहुत अच्छी शिक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। अब आगे का श्लोक है, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे 55वां श्लोक। शशीति वसधूसरो गलित यौवना कामिनी। चलिए, सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, कोई परेशानी नहीं है, आप अपने समय की अनुकूलता से कभी भी पढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया नीति शतकम, क्लिक कीजिएगा, सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा और अधिक से अधिक प्रचार के लिए अधिक से शेयर कीजिएगा। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।